हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग भारत के प्रमुख नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि हम लोग भारत के प्रमुख नदी तंत्र को 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। पहले पार्ट में सिंधु और उसकी सहायक नदी के बारे में जानेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग गंगा और उसकी सहायक नदी के बारे में जानेंगे। तीसरे पार्ट में हम लोग प्रायद्वीपीय नदी क्षेत्र जो है या दक्षिण भारत में जो बहने वाली नदियां हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। सिंधु नदी की अगर बात करें तो सिंधु नदी की टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में इसकी टोटल लेंथ 1114 किलोमीटर है। लेकिन पीओके को हटा दिया जाए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को हटा दिया जाए, तो इंडिया में इसकी टोटल लेंथ हो जाती है 709 किलोमीटर। सिंधु नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, तिब्बत, इंडिया और पाकिस्तान। ये 3 देश हैं जहां से ये फ्लो करती है। बात करें सिंधु नदी के उद्गम स्थल की, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप बुखरचू नामक स्थान से, बुखरचू नामक ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है इसका उद्गम सिंध खबाब या सिंध खबाब, कुछ पुस्तकों में भी लिखा हुआ है सिंध कबाब या सिंध खबाब से सिंधु नदी का उद्गम होता है। लेकिन ऑथेंटिक डाटा के अनुसार बुखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। इसके ऊपर कैलाश माउंटेन है, जो हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रांस हिमालय जो क्षेत्र है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। आगे चल के धम्मचौक के पास से ये लद्दाख में इंटर कर जाती है। ये जो सिंधु नदी है भारत में इंटर कब करती है, धम्मचौक के पास एक क्षेत्र है वहां से ये इंटर करती है और लद्दाख में प्रवेश करती है। जब लद्दाख में प्रवेश करती है तो जो लद्दाख जो माउंटेन रेंज है और जस्कर जो माउंटेन रेंज है उसके बीच से बहती है। और यहीं पे जो लेह जो शहर है उसके इस नदी के दाईं ओर है, इस नदी के दाईं ओर लेह शहर बसा हुआ है। जब आगे ये नदी बढ़ती है तो इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी सियोक है, जो काराकोरम रेंज और लद्दाख जो रेंज है उससे उसके बीच में बहती है और आके सिंधु नदी में मिलती है। सिंधु नदी जब आगे एलओसी को पार करती है और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रवेश करती है, पीओके में प्रवेश करती है और गिलगित और बलूचिस्तान, मेनली गिलगित नामक स्थान पे जब प्रवेश करती है तो वहां पे एक शार्प टर्न लेती है और एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। गहरे गार्ज का निर्माण से ये स्पष्ट हो जाता है कि इसका उद्गम ये जब फ्लो कर रही थी तब हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं बना हुआ था। ये हिमालय पर्वत श्रेणी से पहले से सिंधु नदी फ्लो कर रही थी। क्योंकि जब हिमालय का विकास हुआ तो आसपास वाले जो इलाके हैं वो उभर के सामने आए, वो बढ़ने लगे। लेकिन जिस क्षेत्र में सिंधु नदी बह रही थी वो वाला क्षेत्र उथला रह गया, इससे एक बड़ी गार्ज का निर्माण हुआ। आगे चल के ये नदी चिल्लास नामक स्थान से होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और जब पाकिस्तान में एंटर करती है तो बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो इसके दाएं तरफ से इसमें मिलती हैं। जैसे गिलगित नामक स्थान पे गिलगित एक नदी है, एक रिवर है जो इसमें आके मिलती है। आगे जब चलते हैं तो काबुल नदी मिलती है, कुर्रम नदी और गोमुल नदी इसमें आके दाएं तरफ से मिलती है। जब ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है तो कराची के पास अरब सागर में एक डेल्टा बनाती हुई समुद्र में जाके गिर जाती है। ये तो बात हुई सिंधु नदी के बारे में एक बेसिक जानकारी कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है और कहां से ये फ्लो करती है, कहां कहां जाती है। ये सिंधु नदी के बारे में एक बेसिक जानकारी हुई। अब बात करते हैं सिंधु नदी की 5 सबसे बड़ी सहायक नदियों की, जो पाकिस्तान के मिठानकोट के पास आके मिलती हैं, जिसको पंचनद भी कहते हैं। पंचनद का मतलब 5 नदियों का समूह। ये 5 नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। अब बात करेंगे सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब, जो हिमाचल प्रदेश में एक जिला है लाहौर और स्पीति, जहां पे एक दर्रा है बाणा राजा दर्रा। उसी के पास से भागा नदी और चंद्रा नदी का उद्गम होता है। भागा नदी का उद्गम सूरज ताल झील से और चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रा ताल झील से होता है। ये जो नदियां हैं वो तांडी नामक, हिमाचल प्रदेश के तांडी नामक स्थान पे आके मिल जाती हैं और यहीं से इस नदी को चंद्रभागा नदी या चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। आगे चल के हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। फिर इसके बाद ये पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंध नदी में जाके ये मिल जाती है।
ऋग्वेद में इसे अस्कनी नदी और अथर्ववेद में इसे कृष्णा नदी के नाम से जाना जाता है। इसे सिंबल ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस नदी के किनारे बहुत सारी लव स्टोरी पनपी है, इसलिए इसे सिंबल ऑफ लव, आशिकों का दरिया भी कहा जाता है। अब देखते हैं सिंधु नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी झेलम के बारे में। जो झेलम नदी है उसका उद्गम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जो बेरीनाग स्प्रिंग है वहां से हुआ है। हालांकि कुछ लोग और कुछ बुक्स का मानना है कि इसका उद्गम शेषनाग झील से होता है, क्योंकि जो शेषनाग झील है वहां का कुछ जल जाके झेलम नदी में जाके मिल जाता है, इसलिए शेषनाग झील को माना जाता है कि शेषनाग झील ही झेलम नदी का उद्गम स्थल है। लेकिन ऐसा नहीं है, बेरीनाग स्प्रिंग मुख्य रूप से झेलम नदी का उद्गम स्थल है। आगे जब चलते हैं तो जो श्रीनगर शहर है वो भी इसी नदी के तट पे बसा हुआ है, और जो बुलर झील है जो सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है वो भी इसी नदी के पास ही है। और आगे बढ़ते हैं तो बारामूला वाला इलाका और जो उरी वाला इलाका है वो भी इसी नदी के तट में बसा हुआ है। जम्मू कश्मीर के जब आगे बढ़ते हैं पीओके वाले इलाके में आते हैं, तो जब ये पीओके वाले इलाके में आते हैं वहां पे एक मुजफ्फराबाद शहर है, वहां पे एक नदी जिसका नाम किशन गंगा है या नीलम गंगा भी उसको कहते हैं, वो आके झेलम नदी में मिलती है। वो इसकी सहायक नदी है, झेलम नदी की एक सहायक नदी है किशन गंगा या नीलम गंगा। ये क्वेश्चन भी बनता है कि किशन गंगा या नीलम गंगा किसकी सहायक नदी है, तो झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा या नीलम गंगा। इसके बाद ये नदी एकदम साउथ में एक टर्न लेती है और 170 किलोमीटर चलती है। भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर का निर्धारण करते हुए 170 किलोमीटर ये झेलम नदी चलती है। फिर इसके बाद पाकिस्तान में जाके इंटर करती है, जहां पे जो झांग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जाके चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। अब देखते हैं हम लोग रावी नदी के बारे में। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास इसका उद्गम हुआ है। इसके पास ही कालू की जो पहाड़ियां हैं वो भी हैं। आगे जब चलते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जब चांबा जिले में ये प्रवेश करती है तो पीर पंजाल वाला जो इलाका है और धौलाधर पर्वत श्रेणी वाला जो इलाका है उसके बीच से ये नदी बहती हुई पंजाब क्षेत्र में इंटर करती है। पंजाब में जब पठानकोट जिले में ये इंटर करती है तो वहां पे एक रंजीत सागर बांध बनाया गया है जिसे थिन बांध भी कहते हैं। पठानकोट के बाद ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में ये फ्लो करती है, जहां पे गुरदासपुर, अमृतसर इसी बॉर्डर के किनारे एकदम लगे हुए हैं। इंडिया वाले इलाके में जो पंजाब वाला राज्य है, गुरदासपुर, अमृतसर इसी के बॉर्डर में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जब ये इंटर करती है तो लाहौर शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आगे जब चलते हैं तो पाकिस्तान का जो झांग जिला है वहां पे ये जाके चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। वैदिक काल में इस नदी को पुरुषनी नदी और संस्कृत में इसे इरावती नदी भी कहा जाता है। हम लोग ब्यास नदी के बारे में देखते हैं। ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में सोलांग वैली के पास ब्यास कुंड से इसका उद्गम हुआ है। मनाली और कुल्लू की जो पहाड़ियां हैं उससे होते हुए ये आगे बढ़ती है और हिमाचल प्रदेश में ही महाराणा प्रताप सागर डैम है जो बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, और यहां से होते हुए ये पंजाब के होशियारपुर जिले में ये इंटर करती है। इसके बाद ये कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में ये नदी बहती है और हरिके नामक स्थान पे जाके सतलज नदी में जाके मिल जाती है। इस नदी को बिपाशा नदी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के अंदर मानसरोवर के पास जो राकास्थल है वहां से इसका उद्गम होता है। आगे चलने के बाद हिमाचल प्रदेश में जो सिबकिला दर्रा है वहां से ये प्रवेश करती है और भारत में इंटर करती है। जब आगे और बढ़ते हैं तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब का जो बॉर्डर है वहां पे हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। वहां पे एक डैम बनाया गया है, भाखड़ा डैम। जब ये नदी आगे फ्लो करती है तो पंजाब वाले क्षेत्र में पहुंचती है, वहां पे एक और डैम बनाया गया है, नागल डैम। देखिए पंजाब का लुधियाना जो डिस्ट्रिक्ट है इसी नदी के तट पे बसा हुआ है। जब आगे और आते हैं तो हरिके नामक स्थान पे आने के बाद ये ब्यास नदी में जाके मिल जाती है। और हरिके में एक बैराज भी बना हुआ है जिसे हरिके बैराज भी कहते हैं, और यहीं से एक भारत की सबसे लंबी
नहर का निर्माण होता है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इसका पहले नाम था राजस्थान नहर, अब बदल के कर दिया गया है इंदिरा गांधी नहर। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और इन्हीं के नाम पे ये नहर का नाम रखा गया है। ये नहर जो है राजस्थान वाले इलाके में जाती है और इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। अब आगे चलते हुए ये नदी पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर में 150 किलोमीटर फ्लो करती है और पंजाब प्रांत में जाके चिनाब जो नदी है वहां उसमें जाके मिल जाती है। और चिनाब जो नदी है मिठानकोट के पास सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। इसी को पंचनद भी बोलते हैं और पंचनद का मतलब है 5 नदियों का समूह जहां पे 5 नदियां आपस में आके मिल जाती हैं। और सिंधु नदी आगे बढ़ते हुए कराची के पास अरब सागर में डेल्टा बनाते हुए समुद्र में जाके गिर जाती है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी को लेके भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ जिसको इंडस वाटर ट्रीटी 1960 बोलते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य समझौता हुआ था, जिसमें 3 नदियों का जल इंडस रिवर, झेलम रिवर और चिनाब रिवर का जो 80% भाग है, 80% जो जल है वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल भारत यूज करेगा। ऐसे ही रावी, ब्यास और सतलज नदियों का 80% जल भारत यूज करेगा और 20% जल पाकिस्तान यूज करेगा। ये इंडस वाटर ट्रीटी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सिंधु नदी और सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में जाना। अगले पार्ट में हम लोग गंगा नदी और गंगा नदी से रिलेटेड जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में जानेंगे।